बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 के एक और मैथ के लेक्चर में आपको खुशामदीद। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 6 की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट की थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज में जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोपोर्शन है क्या। इक्वलिटी, इक्वल से निकला है बराबरी, किसकी? 2 रेशोज़ की। अगर हम 2 रेशो को बराबर कर दें, अगर हम 2 रेशो को आपस में कंपेयर कर दें तो वो कंपैरिजन क्या कहलाता है? वो कंपैरिजन आपके पास प्रोपोर्शन कहलाता है। प्रोपोर्शन का सिंबल क्या है? देखें, कॉलन या डबल डॉट रेशो का सिंबल था ना, तो 4 डॉट्स इसी तरह से 2 कॉलन इकट्ठे जब हम डाल देंगे तो वो किसका सिंबल बन जाएगा? वो सिंबल बन जाएगा प्रोपोर्शन का। किस तरह से? अगर आपके पास एक वैल्यू है 1:2, दूसरी वैल्यू है 2:3, अगर आपने इनको कंबाइन करना है, प्रोपोर्शन में लिखना है, तो क्या आएगा? 1:2, दरमियान में प्रोपोर्शन का साइन 2:3। अगर आपके पास फ्रैक्शन में है तो उसको किस तरह से लिखेंगे? 1/2 इज इक्वल टू 3/4। तो ये भी इसी तरह से 1:2 प्रोपोर्शन 3:4 के 2 रेशियोज़ का कंपैरिजन क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन कहलाता है। अब देखें, प्रोपोर्शन में हम लोग वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं। अगर आपके पास 2 रेशियोज़ हैं, एक 1:2 है, एक 3:4 है, हमने इनको कंपेयर कर लिया है, आपस में इक्वलिटी प्रोपोर्शन में आ गई है। जब भी 2 रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे तो बाहर वाली वैल्यूज़ आपस में, अंदर वाली वैल्यूज़ आपस में, प्रोडक्ट ऑफ मीन, अंदर वाली वैल्यूज़, मीन कहते हैं अंदर वाली वैल्यूज़ को, किसकी इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाली वैल्यूज़। रेशो के प्रोपोर्शन के अंदर जो 2 अंदर वाली वैल्यूज़ होती हैं उनका प्रोडक्ट 2 बाहर वाली वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। टू टाइप्स हैं आपके पास। फर्स्ट कौन सी है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, 2 वैल्यूज़ का ऐसा कंपैरिजन या 2 रेशियोज़ का ऐसा कंपैरिजन जिसमें अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही हो, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही हो। दूसरा, इसका ऑपोजिट इनवर्स, एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही हो, एक प्रोपोर्शन बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा हो, एक वैल्यू अगर कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही हो। तो ये तो एक छोटा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब बाकी ये प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की इक्वल किस तरह से करना है, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन होते क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स इसलिए यहाँ पे नहीं दी क्योंकि इसको क्वेश्चन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड वैल्यू ऑफ पी। जितने भी पार्ट्स दिए जाएंगे, एक अननोन नंबर पी दिया जाएगा, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखें,
फ्रैक्शन आपको ऑलरेडी पता है किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स रेशो। तो इस वैल्यू को मैं पहले रेशो में लिख देता हूँ, 2:5 इक्वल प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, P/20। दोबारा देखें यहाँ पर हमने किया क्या है, फ्रैक्शन जो है वो रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, जो रेशियो की एंटीसीडेंट होती है फ्रैक्शन की न्यूमरेटर होता है, ठीक है, जो कंसीक्वेंट होता है वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है। तो एक रेशियो को यहाँ लिख दिया, एक रेशियो को यहाँ लिख दिया। दो रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो दो रेशियो की इक्वलिटी या कंपैरिजन किस में आता है, प्रोपोर्शन में आता है ना, तो इसलिए उसको प्रोपोर्शन सिंबल में लिख दिया। अब देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन किसकी इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की इक्वल होता है ना। मीन अंदर वाली दो वैल्यूज कौन सी हैं, 5 × P किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्सट्रीम, बाहर वाली दो वैल्यूज 2 × 20। तो अब यहाँ पे P हमने फाइंड करना है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1s are 5, 5 4s are 20। P आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 4, और P की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, P = 8। और आपने क्या फाइंड करना था, P की वैल्यू ही जी। तो अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है आपके पास P/5 = 3/10। इसी हिसाब से पहले आप इसको रेशियो में लिख देंगे, इक्वल्स 3:10। प्रोडक्ट ऑफ मीन किसकी इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की इक्वल। मीन में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 5 × 3, एक्सट्रीम में P और 10। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड P को अकेला कर देंगे, मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1s are 5, 5 2s are 10। P आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5। नेक्स्ट पार्ट स्टेप वही, पहले आप फ्रैक्शन को चेंज करेंगे रेशियो में। (6:P). प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन वाली वैल्यूज 0.4 × 6, एक्सट्रीम वाली वैल्यूज 0.1 × P। डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट्स होते हैं उनकी जगह 0, पॉइंट की जगह 1, 1 की जगह 0। ये आपके पास 4 × 6/10 हो गया, ये आपके पास 1 × P/10 हो गया। दोनों की डिनोमिनेटर में 10 है, 10 को ख़त्म करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, (6 4s are 24/10 multiply by 10, P/10 multiply by 10, 10 और 10 कैंसिल,
P आपके पास कितना आ जाएगा, P इक्वल्स 24। क्वेश्चंस को आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने p फाइंड करना था, यहाँ हमने x फाइंड करना है। यहाँ आपको ऑलरेडी उसने रेशियो फॉर्म में दे दिए हैं वैल्यूज, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन पे 2 वैल्यूज हैं, 7 इंटू एक्स, एक्सट्रीम पे भी 2 वैल्यूज हैं, 2 इंटू 49। एक्स फाइंड करना है, 7 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 49 ओवर 7, 7 1 टाइम 7, 7 7 ज़ार 49, x 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 ज़ार 14, तो x आपके पास आ जाएगा 14। दोबारा देखें, ऑलरेडी आपको रेशियो फॉर्म में दी गई है, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की इक्वल करना है, 7 इंटू एक्स आ जाएगा, 2 इंटू 49 आ जाएगा, मल्टीप्लाई चेंजेस टू डिवाइड, 7 1 ज़ार 7, 7 7 ज़ार 49, 7 2 ज़ार 14, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 14। पार्ट नंबर 2 है इसका। एट रेशो 12 प्रोपोर्शन 6 रेशो x, मीन एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मीन क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, एक्सट्रीम क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय x। अब x हमने फाइंड करना है, 8 जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12। x को पहले लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 2, 3 6 और 2 आ गए, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, x इक्वल्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3, x इक्वल्स 9। देखें जो मीन वैल्यूज़ थी वो थी 12 और 6, एक्सट्रीम में आपके पास 8 और x थी, x फाइंड करना था, मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हो गया, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 3 6 और 2 आ गए, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 9 आ चुकी है। पार्ट नंबर 3, उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन पे कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3.6 मल्टीप्लाई बाय x किसकी इक्वल आ जाएंगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.2, अब आपने क्या करना है, अब सबसे पहले डेसिमल एंड ख़त्म करेंगे हम लोग, 3.6 ओवर पॉइंट की जगह 1 0 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1.2, पॉइंट की जगह 1 आगे डिजिट की जगह 0, 36x ओवर 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 10। 10 ख़त्म करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
फर्स्ट वैल्यू क्या है 36x over 10 multiply by 10. 12 threes are 36 over 10 multiply by 10. 10 से कैंसिल, 10 से कैंसिल. 36x इज इक्वल टू 36. यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड. 1 आ गया तो x किसकी इक्वल आ गया, x इक्वल्स 1. दोबारा देखें, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के हमने इक्वल लिख दिया है. डेसिमल ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट्स आते हैं उतने ज़ीरो. यहाँ पर 1 है तो एक ज़ीरो, यहाँ पर भी पॉइंट की जगह 1, एक डिजिट है पॉइंट के बाद तो एक ज़ीरो आ गया. 36x over 10 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 12 over 10 आ गया. 10 ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ 1 over 10 ख़त्म करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करवाया है. 12 थ्रीज़ आर आपके पास 36 आ चुका है. ये 10 नॉमिनेटर जो डिनोमिनेटर में और जो मल्टीप्लायर हैं कैंसिल हो गए. 36x 36 की इक्वल आ गए, यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, दोनों कैंसिल हो गए. 1 टाइम x किसकी इक्वल आ गया, 1 की इक्वल आ गया. लास्ट पार्ट को देखते हैं. पार्ट नंबर 4. इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. मीन पे कौन सी हैं, 2 इंटू 150. एक्सट्रीम पे कौन सी हैं, x इंटू 100. x फाइंड करना है, यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा तो डिवाइड. x इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 150 ओवर 100. जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ जाके डिवाइड हो गया. x इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 15 ओवर 10. 15 2s आर 30. थर्टी ओवर 10, 10 1s आर 10, 10 3 टाइम 30. तो x आपके पास क्या आ चुका है, x आपके पास 3 आ चुका है. तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे फर्दर इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.